इतने ठाड़ा रखे हैं। अब रे उठो तुम ना गुड किसान। एक तो लेके मेरी झुमके झुमके में बसो मेरा पराना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के एक प्यारे से गांव गुड़ गांव से दिवेश लोगों के घर से यहाँ पे मैं सुबह सुबह पानी भरने के लिए आ रखी हूँ। अभी सुबह के लगभग 7:20 का टाइम हो रहा है। मैं गौशाला के साइड आई थी। हमारी गौशाला में पानी ही नहीं आ रहा है और इनके घर में आ रहा था, तो मैं यहाँ पे पानी भरने के लिए आ गई। तो इस ड्रम में मुझे पानी भर के ले जाना है। गौशाला का काम निपटा के अभी मेरी तैयारी है खेतों में जाने की, क्योंकि थोड़े बहुत गेहूँ पक चुके हैं। तो जहाँ जहाँ पर गेहूँ पके होंगे वहाँ से मुझे काट के गेहूँ लाने हैं। और लगभग काफ़ी सारे लोग आजकल खेतों में गेहूँ के लिए जा रहे हैं। तो वैसे तो 7-7:30 बजे का टाइम है, पर गेहूं के टाइम पे हम जल्दी जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाद में धूप लग जाती है। तो चलते हैं। सुतेरा की दोली बले सुतेरा की दोली बले सुतेरा की दोली मुखड़ी बता दे छोरी मुखड़ी बता दे छोरी गोरी छक सोनी मेरा जोग जानी मेरा जोग जानी मेरा जोग जानी। अपने इस वाले खेत में पहुंच गई हूं और यहाँ पे ना बीच बीच में गेहूं बहुत ही अच्छे से पक रखे हैं। यही मुझे काट के ले जाने हैं। और ये हमारे कीस वाले कांटेदार वाले, तो इस वजह से ना एक कटा भी ला रखा है, क्योंकि जब कांटे चुभते हैं ना तो उसके बाद वो परेशान करते रहते हैं। तो अपनी तरफ से ये तो मैंने ला ही रखा है, पर तब भी कांटे लग ही जाते हैं। तो चलिए जी, अब गेहूं की कटाई करने पे लग जाती हूँ। यहाँ पे इतने गेहूं काट के मैंने भारी भी लगा दी है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरी घास काट रखी है, तो इसको मैंने पीठ पे लगा दिया है। अब उठाते हैं और चलते हैं। तो अभी मैं अपने दूसरे वाले खेत में आ गई हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी गेहूं पके थे, तो इनको काट रही हूँ। और ऊपर पे हमारी चाची सास जी भी है, तो उनके खेत में भी सुअर ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रखा है। और चाची साजिल मैं बोल लो तो बुलोड़ो के बताती किनके काटने नहीं हो। हाँ यार, इस खेत का पता नहीं क्या ही वो है यार। इसमें धान भी वैसी हो रखी थी, गेहूं भी वैसी। मतलब फसल बहुत अच्छी लगती है, पर जानवर वो तो पसंद आएगा बोल तुम आप। अब क्या बोले यार, जानवर। हाँ तब तो ऐसा भी हो जाता है यार दोस्तों। हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद ना जंगली जानवर इतना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं कि कोई कहीं से खा रहा है, कोई कहीं से खा रहा है। अबर जी वो लोग का और जागे आड पर चाची साजी बोल रहे खींच देना था बल उसको, पर किक और सके नहीं नापता। नमस्ते दोस्तों, हो चुकी है फिर से एक नए दिन की शुरुआत। मॉर्निंग के अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और मेरे नए दिन की शुरुआत खेतों से ही हो रही है। इस वाले खेत में आ रखी हूँ और यहाँ पे हम बोलते हैं बैक्तखोल। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार के गेहूँ बो रखे हैं जिन पे कि बिल्कुल भी कीसे नहीं है। तो आज मैं इन्हीं को काटने के लिए आ रखी हूँ। अगर मैं फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान दूंगी ना, तो उसके थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ धूप लगने लग जाएगी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी भी बहुत तेज़ धूप लग रही है और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी आ जाऊँ, पर नाश्ता बनाने में टाइम हो ही जाता है। फिर मैं खा के भी आ जाती हूँ, मुझे बाद में भूख लग जाती है इस वजह से। तो अब मैं इन पे लग जाती हूँ। तो दोस्तों अभी 8:40 का टाइम हो गया है और हम यहाँ पर आ गए हैं। मैं और धन्ना चाची भी आ गई है और धूप लग रही है खतरनाक वाली। धूप लग रही है खतरनाक। हाँ यार, वैसे तो हम ठीक ठाक ही चले गए थे, पर धूप में कुछ कह नहीं सकते कि हम जल्दी चले गए। तो अब थोड़ी देर हमने यहाँ पे नीचे रखी थी भारी, अब चलते हैं। लग रहा है 12 बज गया। 12 ही लग रहा है। जिसानी इससे सीधे उठा दे है
चल। तो यहाँ पर आ रखी थी मैं रमपति दीदी के घर पे, और यहाँ पे मैंने पानी मांगा क्योंकि मुझे प्यास लग गई है। जाओ रे पानी पी के जाओ। मूंगा दीदी को हम बोल रहे हैं पानी पी के जाओ। क्या कितनी जब भात में लगे ना तब भी ले ला। तो तुम तो अब लगेली। तो मैंने यहाँ पे पानी पिया, और यहाँ पे मैंने अपनी भारी रखी थी। भारी बहुत टेढ़ी हो रखी है, तो चलो इसको लेके चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ गौशाला में, और गौशाला में मैंने अपनी गेहूं की भारी रखी है और मैं यहाँ पे आ रखी थी पानी भरने के लिए, क्योंकि हमारी गौशाला में पानी ही नहीं आ रहा है। और आजकल जैसे गेहूं की लवाई लगातार चल रही है, तो इस वजह से हमारी चाचा साजी भी यहाँ पे गेहूं काटने पे लगी हुई है। पर हम सुंगरा डोरी काट दे क्या करे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ गौछी बनाते हैं, और उसके बाद बालियों को कुछ इस प्रकार से अलग काट के रखते हैं। और जो ये घास है ना, उसको ऐसे रखना है, अब फिर बांधना है। और एक यहाँ पर भी हैं, ये जो लास्ट बारिश के बाद उगे थे, तो ये हरे ही हो रखे हैं। तो इस वजह से चाचा साजी और भड़ऊम है सुखा के बनन भड़ऊम है बड़ा हो। हाँ पर काच ना इन थोड़ी तुम यह दिन सुखा दे था हरे हरे ना। तो यहाँ पे 2 ये कच्चे रखे हुए हैं, और बाकी जो पके हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो अब मैं पानी लेके चलती हूँ। मादर भी यहाँ पे बर्तन साफ करने पे लगी हुई है। और ये तो सुबह आ गई थी भाई, जब हम गए तब ये आ गई थी, और जब हम आ रहे हैं तब कोई और जा रहा है। तो सबका अपना अपना टाइम है। लेकर भी आ गई हूँ, और इससे पहले मैं गौशाला में थी, तो वहाँ पे भैंसों ने इतना ज़्यादा पानी पिया कि मुझे 2 चक्कर देवेश लोगों के घर से पानी लाना पड़ा, क्योंकि गौशाला के अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस वजह से। और कुछ प्रकार के लोगों के तो इतने ज़्यादा ठाड़ आ रखे हैं जैसे कि ये इनके इतने ठाड़ आ रखे हैं। अब रे उठोल तुम ना। सुबह गेहूं लाने के बाद मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि अभी कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। तो गेहूं लेकर आई मैं, और उसके बाद हम जो मैंने गेहूं ला रखे थे उनको बनाने में लग गई थी। और थोड़ी देर बाद मैंने कपड़े भी धुले, फिर खाना तो आज हस्बैंड जी ने बनाया, खाना खाया, बर्तन साफ़ किया, और इसी में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पर मैंने अभी कपड़े सुखाने डालने आ रखी थी, और व्लॉग कम ही शूट हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक फ़ोन मेरे हस्बैंड जी के पास था, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं जैसे यूट्यूब पे अपना टाइटल लिख रही हूँ, तो टाइटल हिंदी में लिख रही हूँ और वो इंग्लिश में हो जा रहा है। तो कई सारे व्लॉगरों का मैंने देखा था कि ऐसा ही हो रहा है, तो मेरे फ़ोन में भी वही प्रॉब्लम चल रही है। तो वो उसको देखने पे लगे थे, पर पता नहीं वो क्यों ही ठीक नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, फिर से कोशिश करते हैं उसे ठीक करने की। अगर हो जाता है तो ठीक, और नहीं होता है तो फिर आप भी मुझे मेरे वीडियो इंग्लिश टाइटल में ही देख लेना। किसी का तो कमेंट भी आ रखा था परसों, बोला आप इंग्लिश में ज़्यादा ना बोलो, गढ़वाली कल्चर में ही अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ, पर उसमें ये हो रहा है कि वीडियो भी कभी कभी इंग्लिश में चल रही है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है ना। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसको ठीक करूँ, उस प्रॉब्लम को। देखते हैं, फिर से फ़ोन को एक बार छेड़ते हैं, और उसके बाद अगर ठीक हो जाता है तो ठीक, और नहीं होता है तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं। दिन में थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी हम उठ गए हैं और चाय भी पी ली है। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इस वजह से हम यहाँ पे बैठ रखे हैं, क्योंकि भैंस को बाहर निकालने का टाइम भी नहीं हुआ है। टाइम यूँ नहीं हुआ है कि मुझे खेतों की तरफ जाना है, तो मैं गौशाला से सीधे खेतों की तरफ जाऊँगी। तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ। और इन वाले पन्नियों में देखिए जी, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले इसमें बोए थे कड़वे करेले के बीज, तो ये भी उगकर तैयार हो गए हैं। और इसमें है टमाटर, और साथ ही ये जो कद्दू होता है उसकी 2 बेल हो गई हैं, छोटी छोटी 2 पौधे हो गए हैं। और ये जो टमाटर के पौधे हैं ना,
ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इनको पन्नी में तो नहीं रख सकते, ये खुल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा और बड़े हो जाएंगे उसके बाद हम इसको जो हमारा सगोड़ा है किचन गार्डन वहाँ पे लगा देंगे। और पौधों में भी मैंने डाले थे, यहाँ पर भी है एक छोटा सा पौधा, ये टमाटर का भी नहीं लग रहा है, देखते हैं जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब जाके पता चलेगा ये किस चीज़ का है। और यहाँ पर भी कुछ चीज़ उग रहे हैं, और इस वाले गमले में हमने बो रखे हैं काकड़ी, खीरा। खीरा, तो वो भी उग गए हैं और कुछ टाइम बाद ये भी बड़े हो जाएंगे, पर इनको कहाँ से ही करना क्योंकि वो गमले में है, तो देखते हैं बड़े हो जाएंगे तो ठीक, और नहीं भी होंगे तो हमने और जगहों पे बो ही रखे हैं। तो मैंने बाल भी बना दिए हैं, अब खेतों की तरफ चलते हैं क्योंकि एक दो जगह पे गेहूं और पक रखे हैं तो उनको भी काट कर ला देंगे। और यहाँ पे ना इस वाले छत में भी हमने गेहूं की पुलियाँ रखी हुई हैं, थोड़े बहुत नीचे पर भी हैं और उधर वाले मेरे चाचा साजी लोगों के, और यहाँ पर हमारे। तो अब सब जगह गेहूं गेहूं फैले रहेंगे। जिस टाइम पे जिस चीज़ की अनाज की खेती होती है खेतों में, तो घर पे वही नज़र आता है। अगर बीज भी गिरे होंगे तो गेहूं, पूली भी होगी तो गेहूं, भारी भी होगी तो गेहूं, सब गेहूं गेहूं हो रखा है आजकल। गौशाला से भी आ गई हूँ खेतों में, और आज मैं फिर से आ रखी हूँ इस वाले खेत में जहाँ के लिए हम काफल डांग बोलते हैं। तो यहाँ ना हमारा बहुत ही बड़ा खेत है, उधर यहाँ तक, हाँ यहाँ तक, और यहाँ तो बीच से मैं एक भारी परसों ले गई, और फिर इधर साइड ओ उधर तक, उधर, और फिर ऊपर का अलग। तो यहाँ तो मेरे न जाने कितने ही चक्कर लगेंगे, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि गेहूँ भी थोड़े थोड़े करके पक रहे हैं और खेत भी बड़ा ही है। तो देखते हैं कितने दिन लगते हैं। अगर पक जाते हैं ना तो मैंने दो भारी काटनी थी, एक मेरे हस्बैंड जी ने ले जानी थी, एक मैंने, पर ये पक ही नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पक रहे हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा करके ले जाने पड़ रहे हैं। और गांधी जी का एक कथन याद आ रहा है मुझे, आराम बोला आराम हराम है। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि 2-4 दिन मैं शादी में बिज़ी रही, आराम ही लगा लो। और उसके बाद मैं कल जंगल गई थी तो मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है भाई। अब आराम किया था तो उसका जो वो है हराम, वो तो हराम ही हुआ, क्योंकि अगर मैं लगातार जंगल जा रही होती तो शायद पैरों में दर्द नहीं होता। और काफ़ी टाइम बाद कल जंगल गई तो पैरों में दर्द भी हो रहा है। लगातार गेहूं काटने के बाद मैंने अपने लिए एक भारी काट दी है गेहूं की, और भारी मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा दी है। वैसे तो यहाँ के जो गेहूं हैं वो हाइट में थोड़ा छोटे छोटे हो रखे हैं, लेकिन ये ना किसली वाले हैं, तो भारी भी लग चुकी है। और मैंने ना खेत में ही भारी लगा रखी है, किसी ऊंची जगह पे नहीं लगा रखी है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होती है भारी उठाने में। और तब जय श्री राम और फिर बन जाता है काम, तो वही बोलती हूँ और भारी उठाती हूँ। चलिए जी, मैंने जय श्री राम का नाम लिया और भारी उठा दी। और ये वाले गेहूं ना हल्के हो रहे हैं वजन में, जो दूसरे वाले होते हैं जिन पे कीसे नहीं होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, पर ये सही हो रहे हैं।